देखो सर, आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो या रेलटेल हो, अन्य रेलवे की कंपनियां हो, सबके शेयर नीचे से काफ़ी ऊपर भी गए थे और अब ये आधे से भी काफ़ी नीचे मिल रहे हैं। आप जीटीएल को कह रहे हैं जी अब क्या होगा, मंडे को जीटीएल को में क्या होगा जी? वो पहले ही 1 रुपये का शेयर है, उसमें होगा क्या? 5 पैसे 10 पैसे होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आप बात करेंगे सर, जो आईटी स्टॉक थे भारत के अंदर काफ़ी गिर रहे थे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, ऐसे कई स्टॉक हमारे देश के अंदर एंथ्रोपिक के डर से काफ़ी गिर रहे थे और बाहर के भी काफ़ी गिर रहे थे। अच्छा, ये जो एंथ्रोपिक जो एआई था कहाँ का था? अमेरिका का था। और इसके ऊपर एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है, अगर ये युद्ध ना होता ना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर ये युद्ध की न्यूज़ ना होती तो मंडे बहुत बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलती। अब भी मिलेगी, पर अब ये युद्ध टलने के बाद पर एक ऐसी चीज़ मिल गई आपको न्यूज़ के द्वारा जहाँ से आप आईटी स्टॉक में मजबूती देख सकते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, वार के ऊपर तो बात करेंगे। दूसरी बात हम कर लेंगे आरबीएनएल की। देखो सर, सबसे पहले हम आरबीएनएल को ही लेकर चलें क्योंकि इसको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल गया एनएमडीसी से। एनएमडीसी आपको पता ना, लो एसक में बड़ा काम करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए आरबीएनएल को एक ऑर्डर मिला है और काफ़ी बड़ा ऑर्डर है इसका। देखो सर, आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो या रेलटेल हो, अन्य रेलवे की कंपनियां हो, सबके शेयर नीचे से काफ़ी ऊपर भी गए थे और अब ये आधे से भी काफ़ी नीचे मिल रहे हैं आपको। सब में ये टेंशन है कि अब हम क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों ने जो नीचे तो खरीदे थे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, पर कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं ऊपर के रेट पर। जैसे आरबीएनएल 600 से ऊपर का इसका हाई था, अब 300 के करीब है। तो यहाँ आपको लाजमी ये तो समझना पड़ेगा कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शेयर कभी भी अपने हिसाब से चल सकता है। आपको मजबूत होना पड़ता है कंपनी के काम पर और समय समय पर अपने प्रॉफिट के लिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि कोई शेयर भाग जाए तो भागता ही जाए, भैया नीचे भी तो आएगा ना। तो एक सोच आपको ये बनानी है। दूसरा, आईआरएफसी का जैसे ही आपको पता है ओएफएस आया था तो वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ ना, डीआईएस को प्रतिक्रिया बढ़िया नहीं मिली। तो एक तो आईआरएफसी वैसे ही दबाव में आ गया, दूसरा इसकी साथ वाली कंपनी आरबीएनएल, ये भी रेलवे का स्टॉक है, तो ये वैसे ही दबाव में आ जाएगा क्योंकि आईआरएफसी का स्टॉक भी 200 से ऊपर था, वो भी डबल हुआ था ना, काफ़ी गुना हुआ था वो भी, और आरबीएनएल भी हुआ था। तो जब डीआईएस को आईआरएफसी में कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर आगे जाकर समझो कि रेलवे स्टॉक की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बनी पड़ी है, पर फिर भी आपको दूर की स्थितियाँ देखनी है। आरबीएनएल ऑर्डर न्यूज़ है, ये एक दो तो पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपको इसको समझना है। 3 साल में 400% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है आरबीएनएल। 3 साल में 400% रिटर्न दिया था। अब जिनको मिला उनको तो रिटर्न मिल गया ना भैया, और जिनको नहीं मिला वो फंसे पड़े हैं। पर क्या कंपनी इस रिटर्न देने से ना देने से क्या बेकार हो जाती है, वो वजूद आपको समझने हैं। देखो सर, इस कंपनी को मिला 1978 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, और कहाँ से? एनएमडीसी से। देश की एक बड़ी कंपनी है एनएमडीसी से, इसको एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिल गया है, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास 60,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो इसकी मजबूती दर्शाती है। 60,000 की ऑर्डर बुक है और आगे का इसका जो पूंजीगत व्यय है उसकी अच्छी डिज़ाइन की है कि किस तरीके से ये विस्तार करेंगे, खर्चे करेंगे, तो वो सारी चीज़ कंपनी के पास है। तो कंपनी के पास 60,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और ये छोटी बात नहीं होती ना। पर कुछ लोग तोल लेंगे भैया ये तो शेयर नीचे आ गया, तो भैया वो दिशा तो मेरी नहीं है। जैसे अगर कुछ लोग समझें तो ये आप समझ कर चल सकते हैं ना अपने अपने इस हिसाब से, पर कंपनी सही है, ये आप समझ कर चलें। देखो सर, ईरान, इजराइल, अमेरिका का हो रहा है युद्ध। इजराइल और अमेरिका साथ हैं, ईरान अकेला है, दोनों में युद्ध हो रहा है। उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी युद्ध हो रहा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो सर, प्रभाव इसके अंदर पड़ने वाला है देश के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, वो आपको पता है क्रूड ऑयल करते हैं, कच्चा तेल करते हैं।
अब कच्चा तेल यहाँ से प्रभावित हो सकता है, एक सप्लाई चेन जो होती है ना, सप्लाई करने वाली चीज़ें होती है, वो प्रभावित हो सकती है। क्योंकि जब भी इस तरीके के खाड़ी देशों की तरफ युद्ध होंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर उस चीज़ की कमी, टेंशन मिलेगी जो हम बाहर से आयात करते हैं, कच्चा तेल। और ओमान और ईरान के बीच में एक समुद्री मार्ग है, जिसमें ओमान और ईरान के बीच में एक समुद्री मार्ग है और दुनिया का तेल वहाँ से निकल कर जाता है। और मंथली का हिसाब किताब अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें दर्शा रहा है कि यहाँ से करीब करीब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में 50% की चीज़ें प्रभावित हो सकती है। अब उस रास्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ओमान और ईरान के बीच में, और वहाँ हो रहा है ईरान में युद्ध। तो अगर प्रभावित चीज़ें हो गई तो क्रूड ऑयल की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर देखने को मिलेगी। तो ये एक टेंशन का विषय है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम वो न्यूज पर जिससे मजबूत, क्योंकि अभी तो युद्ध में चलेगा, पर एक राहत दिखी। देखो सर, दोबारा समझो, एंथ्रोपिक जो एआई है अमेरिका का है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं देश की किस्मत का फैसला हम करेंगे। ये एआई के मालिक को बोल दिया उन्होंने, एंथ्रोपिक के मालिक को। ट्रंप ने एंथ्रोपिक को किया बैन। अब जहाँ की ये कंपनी है वहाँ पर ये अमेरिका की सेनाओं में काम कर रहे थे, इसके एआई के टूल। अब डोनाल्ड ट्रंप खफा हो गए, उन्होंने कहा भैया इसे बैन करो। क्या दिशा दिख रही है, जहाँ की कंपनी वहीं पर ये बैन, और उसकी वजह से पहले जो आए थे इतनी गिरावट, तो वहाँ पर एक उज्ज्वलता चीज़ दिख रही है इसके अंदर। यहाँ मौका मिल गया अन्य देशों को भी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस कंपनी को कार्य करने से अपने सरकारी चीज़ों में बैन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इस न्यूज़ को समझे, उसे साइकोलॉजी होती है, उसे बनाना पड़ता है। अब यहाँ ये आप देख लें कि मंडे तेज़ी आ जाएगी जी, भैया मंडे तो युद्ध की स्थिति चल रही है, तेज़ी मत देखो, एक ठहराव देखो। और वो ठहराव अमेरिका से एंथ्रोपिक में मिल चुका है हमें, और यहाँ की जो आईटी कंपनी है इसको बड़ी राहत मिली है इस चीज़ से, कोई अगर इसको समझे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई की दुनिया में बड़ा धमाका करते हुए दिग्गज एआई कंपनी एंथ्रोपिक की सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश भी दे दिया। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी रेडिकल लेफ्ट कंपनी हमें नहीं बताएगी कि अमेरिका सेना युद्ध कैसे लड़ेगी और कैसे जीतेगी। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कंपनी के सेना के साथ चल रहे विवाद के बाद उन्होंने ये कहा है। कुछ डोनाल्ड ट्रंप एआई के साथ एंथ्रोपिक कुछ कह रहे थे हमारे इसलिए ये काम करो, तो एंथ्रोपिक ने उसे मना कर दिया था, तो उस वजह से ये चीज़ें हो गई है। तो बड़ा धोखाधड़ी का मामला भी करार दे दिया एंथ्रोपिक को डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने सरकारी दफ्तरों को आदेश दिया कि उनमें एंथ्रोपिक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। भैया है ना ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंथ्रोपिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं होगा उनके दफ्तर में, जो अभी तक के जिससे शेयर गिर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसे नहीं चाहते और हम दोबारा उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, पर 6 महीने तक अभी क्या है ना, फेज आउट के लिए, क्योंकि कंपनी को जो सरकारी विभागों में इनका काम चल रहा था, अब दूसरी तरफ भी तो शिफ्ट होना है ना, दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होना है, तो 6 महीने भी लगेंगे इससे बाहर निकलने पर। पर इतना नहीं, ट्रंप ने कंपनी को अपना रवैया सुधारने की चेतावनी भी दे दी है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ भैया बहुत बढ़िया न्यूज़ थी। अगर देखो, अगर ये न्यूज़ जिसको समझ में आ रही है वो तो बहुत माइंड वाला ही होगा फिर, और जिसको नहीं समझ में आ रही वो तो फिर होगा। क्योंकि कुछ लोग GTL को कह रहे हैं जी अब क्या होगा, मंडे को GTL को में क्या होगा जी, वो पहले ही 1 रुपये का शेयर है, उसमें होगा क्या, 5 पैसे 10 पैसे होगा क्या इससे ज़्यादा उसके अंदर, और हो भी क्या रहा है 14-15 साल से उसके अंदर। अब सवाल तो लोग ऐसे भी करते हैं कि GTL में क्या करूँ जी। जब हमारी सोच ही बाजार के अंदर उस हिसाब से होगी कि कुछ छोटा शेयर हमें बहुत अमीर करेगा, तो हमने तो कर लिए कहाँ भैया, फिर वो न्यूज़ नहीं समझ में आएगी। तो GTL में क्या होगा, पुरानी वीडियो में कमेंट कर दिया किसी ने, अब मैं कैसे बताऊँ। तो भैया वार हो रहा है, वार का असर आपको मंडे देखने को मिलेगा। और AI पर बहुत बेस्ट न्यूज़ थी, क्योंकि उसके बंद होने से यहाँ पर राहत दिख रही थी, क्योंकि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी भी कर रखी थी। तो यानी कि काम तो उसका अच्छा था ना, पर बैन हुआ है वो अमेरिका में।
जहाँ की वो कंपनी है, बहुत अलग दिशा है, उसे आपको समझ के चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीद बेच की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।